नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का अध्याय 13। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने किसी कारणवश उनको नहीं समझा है, नहीं देख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 13 घातांक और घात। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए नीचे सब चिन्ह बने हुए हैं, तो यहाँ आप क्लिक कर लें तो वीडियो लाइक हो जाएगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो यहीं आपके यहाँ पे देखिए ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का चिन्ह, तो यहाँ आप क्लिक कर लेते हैं तो आगे आपको इसके लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, तो ये चिन्ह बने रहते क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बाद में सब करना आप भूल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो घात देखिए किसी भी संख्या पर जो हम इस प्रकार से लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये 5 लिखा और 5 के ऊपर ऐसे 2 लिख देते हैं, तो ये कहलाती है 5 पर 2 की घात। ठीक है ना, ये संख्या के ऊपर एक छोटी संख्या लिख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखिए 128 को 2 की घात के रूप में बदलना है, तो 128 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये गुणनखंड करने की, अभाज्य गुणन करने की ये जो है विधि है। 128 में हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले हम 2 का देंगे क्योंकि इसमें 2 की विभाज्यता लग रही है। ठीक है ना, तो 2 का भाग देंगे 64 बार जाएगा, फिर 2 का चला जाएगा इसमें, तो 2 का फिर देंगे। ठीक है ना, जब तक ये 2 का भाग जाता है या 2 की विभाज्यता इसमें आती जाती है तब तक हम 2 का भाग देते जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 2 का फिर देंगे 64 में तो 32 आ जाएंगे, फिर 2 का देंगे तो 16 आ जाएंगे, फिर 2 का देंगे 8। इस प्रकार से 2 का 2 का 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग क्या करना है, संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का देते रहना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तो आपको मालूम होंगी कौन कौन सी होती हैं। आगे आपको सभी को याद रखना कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 का भाग देते हैं हम, 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा, इनका नहीं जाएगा, तो फिर 7 पे आ जाते हैं। 7 के बाद किस पे आएंगे, 7 के बाद हम अभाज्य संख्या 11 होती है, 11 के बाद 13 होती, 13 के बाद कौन सी होती है, 17 होती है। ये हमारी ढेर सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का इन गुणनखंडों के माध्यम से हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इनके। तो यहाँ देखिए कितने बार भाग गया 128 में, गिनती कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 128 बराबर, ये कितने 2 लिख लिए गुणा में हमने 7 लिख लिए, और इसका मतलब हो जाता है कि 2 पर 7 की घात। क्यों, क्योंकि प्रत्येक संख्या पर एक एक की घात रहती है, 2 पर 1 2 पर 1 2 पर 1। तो गुणा में हमें मालूम है कि गुणा में ये घातें घातांक के नियम से ये घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 की घात, 2 की, 3 4 5 6 7, कितने 7 हैं, कितने 2 हैं, ये 7 2 हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 पर 7 की घात ऐसा लिखते हैं, ये कहलाती है 2 की घात, यहाँ पे 7 है ऐसा बोलते भी है। ठीक है, तो 2 की घात के रूप में ये 128 को बदल दिया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए ये बा वाला प्रश्न दिया है, ए पर 5 की घात, बी पर 4 की घात, सी पर 2 की घात, यानी इस प्रकार से लिखा है। तो हमें इसका क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। और प्रसारित रूप आप जानते हैं संख्याओं का जो प्रसारित रूप होता था, वैसे ही हमें इनको लिखना कि ए पर 5 की घात है तो ए को हम 5 बार गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। बी पर 4 की घात है तो गुणा में बी पर 4 की घात को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, और सी पर 2 की है तो सी को इस ऐसा लिख लेंगे। और चाहे तो अलग अलग कोष्टक भी बना सकते हैं, और यहाँ पे चाहें तो गुणा का निशान ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। ठीक है ना, यदि हम ऐसे 2 गुणा के निशान बना देते हैं तो इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं होता, तो इनका मतलब भी होता है कि ये गुणा है। ठीक है ना, इसलिए गुणा लगाना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने ये किस में लिख दिए, ये कहलाता है प्रसारित, प्रसारित रूप। ठीक है, ये है प्रसारित रूप। तो इनको हमने सभी को किस में लिखा है, प्रसारित रूप में लिखा है। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे और प्रश्न है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि 8 पर 5 की घात और भागित 8 पर 5 की घात, ये 2 बार लिखे हुए हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखिए 8 पर 5 की घात भागित 8 पर 5 की घात है, तो इसका मतलब होता है जो घातांक के नियम होते हैं, भाग में यदि समान घात हो या समान आधार हो, इसमें
समान आधार। तो क्या होती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये घातांक के नियम से हम जानते हैं, ठीक है ना। कि यदि हमने देखा कि यदि इस प्रकार से a पर m की घात है और भाग में a पर n की घात है, तो क्या हो जाता है, a पर m ऋण n की घात, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाग में होता है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ये बराबर होता है, तो 8 पर क्या हो जाएगा, 5 ऋण 5। ये एक ही आधार पर, क्योंकि आधार समान रहते हैं, है ना, तो ये 5 ऋण 5 हो जाएगा। 5 में से 5 घटा दीजिए तो 8 पर कितने की घात आ जाएगी, शून्य की। और किसी भी संख्या पर शून्य की घात का मतलब होता है 1। तो ये भी घातांक के नियम में दिया गया है कि यदि a पर शून्य की घात है तो ये इसका मतलब होता है 1। यानी किसी भी संख्या पर शून्य की घात हो तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहाँ देखो, बा में दिया है 2 पर शून्य की घात, 3 पर शून्य की घात गुणित 4 पर शून्य की घात, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 2 पर 3 पर 4 पर शून्य की घात, तो 2 पर शून्य की घात का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पर शून्य की घात गुणित 1, 4 पर शून्य की घात गुणित 1, तो 1 का 3 बार गुणा कीजिए, 1 गुणित 1 गुणित 1, यानी 1 एकम 1 आएगा। फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 का हम कितने भी बार गुणा करते जाते हैं, उत्तर हमें क्या मिलता है, 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है। आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है, वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को पॉज किया और उसको उतार बस लिया। आपको समझना भी है कि ये होते कैसे हैं, कैसे इनको हल करते हैं, ठीक है ना। और आपको इसके साथ में ही नीचे देखिए, ये जो आपको वीडियो लाइक करने का चिन्ह है, आप लाइक कर लें, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं, है ना। तो इन सबको आपको यहाँ पहले कर लेना है। चलिए, यहाँ इसका लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख दिए गए हैं। 40 लाख कितने लिखे हुए हैं, ये 40 लाख लिखे हुए हैं। 40 लाख को मानक रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, 40 लाख को मानक रूप में। तो मानक रूप क्या होता है, यहाँ देखिए, ये जो 40 लाख हैं, हमें मानक रूप में संख्या को घात के रूप में लिखना होता है, और गुणांक में जो संख्या होती हैं वो दशमलव के रूप में, यानी कोई भी एक संख्या आए उसके पहले हमें दशमलव लगा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे ये 40 हैं तो ये संख्या यहाँ पे 4 आ रही, तो 4 के बाद दशमलव आएगा। बाकी संख्याओं को 10 की घात के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखो, 4 में कितने का गुणा है, यानी 4.0, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसका मतलब ही है अकेला 4 ही है, ठीक है ना। और यहाँ कितने मतलब 10 के गुणा में है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 लाख। कितने लिख लेंगे यहाँ, 10 लाख। ये 10 लाख लिखे हुए हैं, इनको इस प्रकार से संख्या को शून्य के रूप में अलग कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखिए क्या करेंगे, इस पर ये 10 पर 6 की घात कैसे आ गई, तो इसको हम तोड़ेंगे कि ये 10 के कितने गुणांक थे। तो यहाँ 10 के कितने गुणांक हो जाएंगे, क्योंकि 6 शून्य है, तो 10 के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, ठीक। ऐसे 6 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब इनको क्या करेंगे, 10 पर कितने की घात आएगी, 10 पर 6 की घात आ जाएगी। सब पर एक एक की घात है, यानी 10 6 हो गए ये, ठीक है ना। तो 10 पर 6 की घात, ये कहलाता है इसका मानक रूप, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखें प्रश्न 4 दिया गया है कि 3 पर 3 की घात, और कोष्टक के बाहर फिर से लिखा 3 की घात को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। फिर से उसको घात के रूप में ही लिखना है। तो यहाँ देखो, पहले तो ये देखो कि 3 पर 3 की घात है, ठीक है ना। तो 3 पर 3 की घात को देखिए, हम कितने बार 3 पर 3 की घात का गुणा करेंगे, इस 3 बार करेंगे। तो 3 पर 3 की घात गुणित 3 पर 3 की घात गुणित 3 पर 3 की घात, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए, इस 3 पर 3 की घात है तो हम उसको 3 बार लिखेंगे। फिर इस 3 पर 3 की घात, इसको भी 3 बार लिखेंगे। फिर इस 3 पर 3 की घात, इसको भी हम 3 बार लिखेंगे। तो कितने की आ जाएगी, 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो 3 पर 9 की घात, इस प्रकार से हम इसको सरल करके लिखेंगे। और इनके जो है घातांक के नियम से भी हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 3 पर 3 की घात है तो ये गुणित में 3 की घात आ जाती है। 3 का 3 में गुणा कर देते हैं तो 3 तिरका 9, ऐसा भी लिखते हैं। चूंकि ये घातांक का नियम है कि a पर m की घात है और बाहर से
कोई n की घात होती है तो a पर m गुणित n की घात, ये सूत्र होता है घातांक के नियम का। तो आगे चल के हम इसका उपयोग करेंगे, अभी हमें इनको प्रसारित रूप में लिख करके समझना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया है कि 3 पर 2 की घात गुणे 10 पर 5 की घात, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 3 पर 2 की घात 10 पर 5 की घात, तो हम इस प्रकार से प्रसारित रूप में लिखेंगे कि 3 का 2 बार गुणा लिखेंगे और 10 का 5 बार गुणा यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 3 का 3 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, और ये 10 आ जाएंगे इस प्रकार से। तो हम सीधे 10 के यहाँ पे जीरो बना लेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 शून्य रख देंगे, यानी ये 1 लाख हो गया। कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, यानी कितना आ जाएगा 9 लाख। ये मान ज्ञात करना था, घातांक के रूप में नहीं लिखना था। घातांक के रूप में संख्या लिखी थी तो हमें इसका क्या करना था, मान ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखो प्रश्न 6, इसमें है 5 गुणे 7 पर 3 की घात, इसको घातांक के रूप में ही लिखना है। तो देखिए 5 गुणे 7 पर कितने की घात है, 3 की घात है। तो 5 गुणे 7 को हम 3 बार लिखेंगे, ऐसा ये लिख लिया, 3 बार लिख दिया। 5 गुणे 7 5 गुणे 7 5 गुणे 7। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सभी गुणांक एक दूसरे के गुणांक हो गए, तो 5 5 कितने बार, इनको साथ में लिख लिया कि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, और 7 गुणे 7 गुणे 7 ये भी 3 बार आ गए। ठीक है ना, तो 5 पर कितने की घात हो जाएगी, 3 की। 7 पर कितने की, 3 की। तो ये घातांक के रूप में हमें इस प्रकार से इनको दर्शाना है। तो ये भी हमारा घातांक के नियम से होता है कि 3 पर सीधे गुणांकों में होती है, तो ये घात का इसमें 1 है, इसमें 1 है, सीधे गुणा हो जाता है, जो अभी घातांक का नियम हमने देखा है। तो उसके हिसाब से चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया कि ऋण 4/7 को प्रसारित रूप में लिखिए। ऋण 4/7 को, यहाँ 5 की घात लगी हुई है, ऋण 4/7 पर 5 की घात को। ठीक है ना, 5 की घात है तो 5 बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब यहाँ देखिए ऋण 4/7 है, तो ऋण 4/7 को हम ऐसा लिखेंगे कि ऋण 4 पर 5 की घात और 7 पर भी 5 की घात, अलग अलग कर दीजिए। तो ऋण 4 पर 5 की घात को हम क्या करेंगे, इसको हम 5 बार लिखेंगे। ऋण 4 को 1 2 3 4 ये 5 बार। ठीक है ना, गुणा के रूप में। 7 को भी 5 बार लिख देंगे, ये ना, ये तो इसका क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रसारित रूप। तो ऋण है तो ऋण लिखते जाएंगे, इसमें नीचे धन वाली संख्या है 7, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4 के लिए आधार 2 लेते हुए इसे घातांकीय रूप में लिखिए। अब हमें यहाँ पे आधार क्या मानना है, 2 को मानते हुए। तो यहाँ देखें 4 गुणे 4 गुणे 4, इसका मतलब तो होता है कि 4 पर 3 की घात, क्योंकि इस पे एक एक की घात पहले से है ना, तो जुड़ जाती है गुणा में घात है। तो 1 2 3 4 3, यानी 4 पर कितनी घात आ जाएगी, 3 की। अब यहाँ देखिए 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, यानी हम 4 के क्या करें, इस प्रकार से गुणनखंड निकालें कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो 2 2 आ जाएंगी, तो 2 गुणित 2 आ गए, यानी 2 पर कितने की घात आ जाएगी, ये 2 की। 1 4 का मतलब हो जाएगा कि 2 पर 2 की घात। ठीक है ना, तो इस 4 की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 पर 2 की घात लिखेंगे और कोष्टक बना के 3 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 पर 3 की घात को हम सीधे यहाँ से लिख रहे हैं, ये देखो इस 4 की जगह पर 2 पर 2 की घात और बाहर ये 3 की घात लगा देंगे। अब 2 पर 2 की घात का 3 बार गुणा लिखेंगे, ये देखिए ये 3 बार गुणा लिख लिया 2 पर 2 की घात का। और फिर देखेंगे कि ये जो घातें हैं गुणा में जुड़ भी जाती हैं, और हम सीधे चाहें तो जोड़, अधिक बार यदि इनका जोड़ होता है तो हम गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो 2 गुणे 2, ये 2 धन 2 धन 2 3 बार है, तो 2 में 3 का गुणा करके इस प्रकार से घात को लिख सकते हैं। 2 पर जो घात आएगी 2 गुणे 3 और 2 3 6, इस प्रकार से लिख देंगे। या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पर 2 की घात धन 2 की घात धन 2 की घात जोड़ना है, तो 2 4 6। ठीक है ना, यानी हम जानते हैं कि ये ज़्यादा बार यदि संख्या धन में आ रही है तो हम इसको समान संख्या यदि आती है तो जोड़ ना लिख के सीधे गुणा में लिख देते हैं। ठीक, चलिए ये नियम होता है कि यदि इस प्रकार से यदि गुणा में आती हैं तो इनका हम गुणा करके लिखेंगे, तो 2 3 6। यदि ए पर m और बाहर n की घात होती है तो गुणा होता है ये, और इसको हम दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। ये जो है घातांक का नियम है। ठीक है, ये घातांक के रूप में लिखना था, तो 2 पर 6 की घात आ गई है। ठीक है, घातांक के रूप में इसको 2 आधार लेते हुए, 2 आधार है 6 की घात है। चलो आगे देखो। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, इसमें है कि 108 गुणित 192 को
केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 108 और 192 की सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे। 108 के तो 108 के और 192 के दोनों के यहाँ गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 3 से जितने की ये विभाज्यता होती जाती है हम यहाँ भाग देते जाते हैं। पहले 2 का भाग देंगे क्योंकि इसमें 2 का जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 8 है, ठीक है ना। तो 2 का दीजिए तो कितने बार जाएगा, यहाँ 54 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे 27 आ जाएंगे। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 का भाग देते जाएंगे। इसी प्रकार से 192 में भी देखें तो इन सभी में 2 का भाग चला गया, इसमें यहाँ तक 2 का गया और इसके बाद 2 3 6, अब जाएगा सीधा 3 का, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो यहाँ इनको गुणांकों के रूप में 108 को और 192 को इस प्रकार से लिख लेंगे कि ये जो है 108 के गुणांक आए और ये जो है 192 के गुणांक आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 यानी 2 पर 2 की घात, और 3 गुणे 3 3 बार हैं तो 3 पर 3 की घात, गुणे 2 पर 6 की घात आएगी। यहाँ ये 6 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 की घात, और 3 3 एक बार आया तो यहाँ 1 की घात लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 पर 2 की घात है और यहाँ 2 पर 6 की घात है, तो ये आधार क्या है, इसके समान है, 2 2 पर है ना। तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं, 2 पर 2 की घात धन 6 की घात। इसी प्रकार से 3 पर कितनी घात है, 3 की है और 1 की है, तो यहाँ लिख देंगे 3 धन 1, ठीक। यहाँ पर देखिए अब 2 पर कितनी घात हो जाएगी, 6 और 2 8, और 3 पर हो जाएगी 3 और 1 4 की घात। तो इस प्रकार से हमें घातांकों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10वां दिया गया है कि सरल कीजिए। यहाँ देखो ये जो है पूरा एक व्यंजक बना हुआ है, 2 गुणे 3 पर 4 की घात गुणे 2 पर 5 की घात, बटे में लिखा है 9 गुणे 4 पर 2 की घात, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सभी 2 3 के गुणनखंड में टूटे हैं, 9 और 4 जो है गुणनखंड में नहीं है, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कहते हैं लिखेंगे, और बराबर में 2 गुणे 2 पर 1 की घात आएगी, और 3 पर कितने की घात है, 4 की घात है, और 2 पर 5 की, बटे में देखो यहाँ पर 9 है तो 9 को कितने की घात आ जाएगी, 9 को हम तोड़ेंगे गुणांकों के रूप में, तो 9 बराबर हो जाता है 3 गुणे 3, यानी कितने पर, 3 पर 2 की घात आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 2 3 पर 2 की घात। 4 है देखिए यहाँ पर, तो इसी प्रकार से 4 को तोड़ेंगे तो 4 बराबर हो जाता है 2 गुणे 2, है ना, यानी 2 पर 2 की घात। तो इस 4 की जगह पर 2 पर 2 की घात और बाहर से 2 की घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल कीजिए तो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा, इसको बस तोड़ना है हमें कि 2 पर 2 की घात गुणित में ये 2 की घात और है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे कि 2 पर 1 की घात है यहाँ पर, और यहाँ पे देखें ये जो घातें यहाँ पे दी गई हैं, तो हम 2 पर यहाँ 5 की घात है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 पर 5 की घात को इसके साथ में मिला करके ऐसा लिख देना है, ठीक है। इसलिए कि ये हमें गुणा में क्या कर रहे हैं, घातों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ 2 पर 1 धन 5 की घात आ जाएगी, 1 की है और 5 की है, ठीक। इसी प्रकार से हम इसमें नीचे भी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 पर कितने की घात आ जाएगी, ये 4 की, 3 पर 2 की घात को पीछे लिख दिया, क्योंकि ये 2 की घात को आगे और 3 वाली घात को पीछे, ताकि वो समान दिखने लगे। तो यहाँ देखो अब 2 पर कितने की आ गई घात, 6 की, 3 पर ये 4 की ही है, ठीक है, 2 पर ये 4 की और ये 3 पर 2 की घात। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पर 6 की घात और 2 पर 4 की घात है, तो ये बटे में है यानी भाग में है, तो ये घात ऊपर जाके क्या होगी, घट जाएगी। इसी प्रकार से ये आधार 3 3 है, 3 3 पर ये 4 की, ये 2 की, तो ऊपर जाके ये क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि ये घातांक के नियम से ऐसा होता है। तो 2 पर 6 की घात में से 4 घटा देंगे, और 3 पर 4 की घात में से 2 घात ऊपर जाके घट जाएगी, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 2 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात। 2 पर 2 की घात का मतलब होता है 2 दूनी 4, और 3 पर 2 की घात यानी इसका मतलब होता है 9, ये हमने तोड़ा था, है ना। तो 4 गुणित 9 आ जाएगा, और 4 को 9 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 36। जब तक पूरी संख्या प्राप्त ना हो जाए इसे बोलते सरल करो, यानी लास्ट की संख्या कितनी आएगी सबको तोड़ करके। तो घातांक के नियमों का उपयोग करते हुए इनको हमें इस प्रकार से हल करना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।